Welcome back. The battle for Muslim vote is heating up in the state of Uttar Pradesh, and with the AIMIM also in the fray now, all sides are involved in a fierce fight to attract the minority votes, especially the Muslims. First, it was Akhilesh Yadav who skipped the UP Congress unit's Holy Milan on Monday. Interestingly, on Tuesday, when the Congress organized an iftar event in Lucknow, the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav was also invited, but chose to send his senior spokespersons instead, even though he was still in the capital of Uttar Pradesh. Then, what was next that he did? He actually ended up attending an iftar event as well. But it was a parallel event that was organized by cleric Khalid Rashid Firangi Mehli, leading many to wonder, is this a reflection of the unease amongst the allies over the Muslim vote? होली मिलन समारोह में भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस के ऑफिस गया था। तो ऐसा नहीं है कि किसी कार्यक्रम से कहीं कोई दूरी है। अब जल्दी ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस संयुक्त रूप से रैलियां करेगा, मिलकर प्रचार और प्रसार करेगा। तो ये जो सवाल हैं, कोई दूरी नहीं है, हम जनता से करीब जा रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है, इसलिए वो इस तरीके के सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस जल्द ही मिलकर प्रचार प्रसार करेगी। Now, it must just seem like attending or not attending an event or a logistical issue, but it is much more important because it comes at a time when a top cleric spokesperson of the AIMPLB, Sajjad Nomani, has written a letter to Congress MP Rahul Gandhi, urging him to fight for the rights of minority communities, specifically the Muslims. He has urged Rahul Gandhi to stand with the Muslims for their rights and has also urged him to include Dalits and OBCs in his Mohabbat Ki Dukaan. कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जब भी अत्याचार अन्याय हुआ है किसी वर्ग के साथ, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, हर जगह कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी रही है। आप देख सकते हैं उन्नाव में, हाथरस में बच्चियों के साथ जो अत्याचार सरकार में हुआ, BHU में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बिटिया के साथ बलात्कार होता है, भाजपा के नेता करते हैं, हम लोग डटकर खड़े रहते हैं। देखिए, मौलाना का बयान हमेशा नफरत का होता है, बांटने का होता है, और राहुल गांधी का भी बयान हमेशा नफरत और देश को बांटने का होता है। ये दोनों एक ही भाषा बोलते हैं और कहीं न कहीं इसमें इन दोनों की मिलीभगत है। Meanwhile, in Uttar Pradesh, there appear to be more problems within the alliance in the SP and the Congress. Danish Ali, a candidate of the Congress who was a former MP of the BSP, now is facing backlash from the members of Samajwadi Party. On Tuesday, he was confronted by SP workers at the party office, and some of them were subsequently roughed up by Danish Ali's supporters. कहीं कोई घटना हो गई होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी में सब मजबूती से लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं, सबको सबका साथ मिल रहा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस की लगातार समन्वय मीटिंगें चल रही हैं कि कैसे सब मिल के, कैसे संगठन सब दोनों का मिल के प्रत्याशियों के लिए प्रचार और प्रसार करे। इस तरीके की घटनाएं अगर एक कोई समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ हुई हैं, तो लगातार ऐसी घटनाएं भाजपा के साथ हो रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में RLD और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट हुई। तो सवाल ये है कि भाजपा उन सवालों से बचना चाहती है, और जो सवाल समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन से कहीं मिल जाता है तो उसका प्रचार प्रसार करती है। देखिए, ऐसा है, अब कहीं न कहीं जब वह व्यक्ति जनप्रतिनिधि होता है, जनता के बीच का होता है, तो उसके विरोध और समर्थन दोनों होते हैं। तो मैं समझता हूँ जो भी इस तरह की चीज़ें आएंगी उसको हम लोग बैठकर उसका सलूशन कर लेंगे, निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत और कोई व्यवधान नहीं आने वाला है। देखिए, कांग्रेस सपा का गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है और भ्रष्टाचार को बचाने का तरीका है। 2017 में भी यही हुआ था, एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, और 2024 का गठबंधन भी उसी रास्ते पर है। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के चुनाव और राजस्थान के चुनाव में हुआ था, उसके बाद आज लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस अपने ही नेताओं के गलत बयानी से, झगड़े से बुरी तरह पराजित हो गई। Time for us to take a very quick break. On the other side, we'll get you all that is happening in the national capital with Aam Aadmi Party. Who's in, who's out, when is Sanjay Singh likely to come out of jail? All those updates on the other side.